आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। अभी जो 2024-25 का बजट पेश किया गया है, सबसे पहले इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले किसने निकाला, संविधान में कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, इस सब चीज़ के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। पहला भारतीय बजट स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था। इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला बजट निकाला गया आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 में। बजट पेश करने वाले पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू 1958 में। तो पहले पीएम जिसके कार्यकाल में बजट निकाला गया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये कब निकाला गया था? 1958 में। सबसे अधिक संख्या में बजट पेश किए हैं अभी तक पूर्व वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने, जिन्होंने 10 बार, अभी तक 10 बार बजट पेश कर चुके हैं। वो हर बार बजट पेश करने की तारीख क्या होती है? अलग होती थी, लेकिन इस बार से इन लोगों ने क्या किया है कि बजट पेश करने की तारीख 2017 में एक संशोधन के द्वारा बदल दी गई, और ये 1 फरवरी 2017 से स्टार्ट की गई कि हर साल की 1 फरवरी को हमारे देश का बजट पेश किया जाएगा। बजट का मतलब होता है चमड़े का थैला, और बजट जो है वो लैटिन भाषा के बुल्गा शब्द से लिया गया है ना। और इसका मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। यदि भारत में पहली बार पेपरलेस बजट की बात की जाए तो ये 2021-22 में निकाला गया था। वो भी किसके द्वारा? जो हमारी अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। वो भी कोरोना महामारी के समय पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। इसके पहले आम बजट और रेल बजट जो थे वो एक साथ नहीं निकाले जाते थे। आम बजट अलग से निकाला जाता था और रेल बजट अलग से आता था, लेकिन 2017 में क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और 2017 से रेल बजट और आम बजट दोनों के लिए एक साथ पेश किया जाने लगा। बजट पेश करने वाली पहली महिला जो थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। संविधान में केंद्रीय बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण सब्जेक्ट के विषय के रूप में मिलता है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 112 अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में उल्लेख किया गया है। इस बार की जो बजट पेश करता वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, ये उनका 2024-25 का छठा बजट है। 2024-25 में मनरेगा का सबसे अधिक आवंटन 86,000 करोड़ रखा गया है ना। मतलब जो सबसे अधिक इस बार बजट में इन्वॉल्व किया गया है जिस चीज़ के लिए, वो है मनरेगा। 2024-25 में 2024-25 में आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दूसरा सबसे बड़ा अधिक आवंटन किया गया है, और ये कितना किया गया है? 80,671। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि 2024-25 में सबसे अधिक आवंटन किसके लिए, किस विषय के बारे में दिया गया है? तो वो है मनरेगा के लिए, है ना। और दूसरे नंबर पर है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जो कि 80,671,000 करोड़ है, और मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ है। और तीसरा सबसे अधिक आवंटन किया गया है नल जल योजना, जल जीवन मिशन के लिए, और इसमें कितना किया गया है? 17,163 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो इस बार पूरे वर्ष के लिए बजट ना लेकर इस बार केवल अंतरिम बजट पेश किया गया है। और अंतिम बजट किसके द्वारा किया जाता है? अंतरिम बजट जो सरकार होती है आखिरी राज्य सत्ता में, केंद्र सत्ता में जिसका आखिरी साल होता है, उसके द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। और ये 6 महीने के लिए रख कर बनाया जाता है, 6 महीने के बेस के लिए। इसके बाद जो नई सरकार आती है, फिर वो सरकार अपने कार्यकाल में 5 सालों के लिए, मतलब पर ईयर के हिसाब से 1 फरवरी को बजट पेश करती है। लेकिन इस बार जो बीजेपी है, केंद्र में जो सरकार है, उसका ये आखिरी कार्यकाल है, तो उसने केवल 6 महीने के लिए बजट पेश किया है। तो इस 6 महीने में बजट का देखेंगे कि कहाँ कितना हिस्सा रखा गया है।
तो 2024-25 का जो बजट है उसमें यदि देखा जाए केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के रूप में, तो 1 रुपये का एक मतलब सरल तरीके से समझ सकते हैं कि 1 रुपये का कितना परसेंट कहाँ जाएगा। तो 1 रुपये का 28 पैसे जो हैं वो उधार और अन्य देयताएं में जाएगा, और 19 पैसे जो है आयकर के रूप में जाएगा। जीएसटी और अन्य कर के रूप में 18 पैसे, निगम कर के रूप में 17 पैसे, कर है ना, और भिन्न कर प्राप्तियों में 7 पैसे, केंद्रीय शुल्क उत्पाद के रूप में 5 पैसे, सीमा शुल्क के रूप में 4 पैसे इसका इन्वॉल्व होगा, और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां जो होती हैं अन्य उनमें 1 पैसे। ये तो होगा 50% का, जो 50 पैसे यहाँ इन्वॉल्व होंगे। इसके बाद 50 पैसे कहाँ इन्वॉल्व होंगे, तो ब्याज अदायगी में 20 पैसे, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो होगा वो 20 पैसे के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16 पैसे, इसमें 1 रुपये का 16 पैसे इन्वॉल्व होगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8 पैसे प्रदान किए जाएंगे। वित्त आयोग और अन्य वितरण में 8 पैसे दिए जाएंगे। रक्षा में 8 पैसे का इन्वॉल्व किया जाएगा। आर्थिक सहायता के लिए 6 पैसे प्रदान किए जाएंगे। पेंशन के लिए 4 पैसे, और जो अन्य व्यय हैं उनके लिए 9 पैसे। अब यदि देखा जाए कि संघों और राज्यों क्षेत्रों में कुल कितना आवंटन किया गया है 2024-25 में, तो बजट जो होता है वो हमेशा उसमें 3 वर्षों के लिए मिलाकर बनाया जाता है कि जो 2022-23 में था उसका कितना परसेंट रहा 2023-24 में, है ना, मतलब जो चल रहा है, जो निकल गया और जो आने वाला है, इन 3 वर्षों के अनुमान पर बजट के लिए पेश किया जाता है। जैसे कि 2022-23 में अपना वास्तव का बजट कितना था 18,64,615 करोड़, है ना, और 2023-24 में क्या अनुमान रखा गया था 20,98,966 करोड़, जबकि 24-25 में क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना बजट रहेगा अपना 22,74,541 करोड़। अब यदि प्राप्तियों में बात करें कि राजस्व कर के रूप में कितना प्राप्त हुआ है, पूंजी कर के रूप में कितना प्राप्त हुआ है, तो 2022-23 में वास्तविक जो प्राप्त हुआ है वो 23,83,206 करोड़ वास्तविक था, और 26,32,281 करोड़, 26,99,713 करोड़, 30,01,275 करोड़। यदि पूंजी में जितनी प्राप्तियां हुई उसके रूप में देखा जाए 2022-23 जो 2023-24 का जो बजट का अनुमान रखा गया है वो कितना रहा है 18,09,951 करोड़, 18,70,816 करोड़, 17,90,773 करोड़ और 17,64,494 करोड़। 2023-24 में व्यय के रूप में संशोधित अनुमान जो किया गया है वो कितना रहा है 34,53,132 करोड़, 35,02,136 करोड़, 35,40,239 करोड़ और 36,54,657 करोड़। यदि पूंजी के रूप में देखा जाए व्यय कितना किया गया है 2024-25 में कितना अनुमान रखा गया है तो वो है 7,40,025 करोड़, 10,09,61 करोड़, 9,50,246 करोड़ और 11,11,111 करोड़। अब यदि इस पर विचार किया जाए कि 2024-25 के लिए जो बजट का कुल अनुमान है वो 47,65,000
768 करोड़ है। तो इसका कहाँ पे कितना खर्च किया जाएगा, तो यदि इसके बारे में देखा जाए तो पेंशन के रूप में 2,39,612 करोड़ पेंशन में खर्च किया जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में 4,54,773 करोड़, सब्सिडी के क्षेत्र में 3,81,175 करोड़, कृषि और संबंध कार्यकलाप के रूप में 1,46,819 करोड़, वाणिज्य और उद्योग के रूप में 45,958 करोड़, पूर्वोत्तर का विकास है ना, ईस्टर्न एरिया के विकास के लिए 5,900 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में 1,24,638 करोड़, ऊर्जा के क्षेत्र में 76,332 करोड़ 302 करोड़, विदेश मामलों के लिए 22,155 करोड़, वित्त मामलों के लिए 87,642 करोड़, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 90,171 करोड़ और गृह कार्यों के क्षेत्र में 1,39,328 करोड़। ब्याज के रूप में 11,90,440 करोड़, आईटी और दूरसंचार के क्षेत्र में 1,15,752 करोड़, योजना एवं सांख्यिकी के क्षेत्र में 6,291 करोड़, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2,65,808 करोड़, वैज्ञानिक विभाग के क्षेत्र में 32,169 करोड़, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में 56,501 करोड़, कर प्रशासन के क्षेत्र में 2,03,297 करोड़ राज्यों को अंतरण किया जाएगा, 2,86,787 करोड़, परिवहन के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा 5,44,039 करोड़ और संघ राज्य क्षेत्र में दिया जाएगा 63,541 करोड़, शहरी विकास के क्षेत्र में 77,524 करोड़ और अन्य 1,23,136 करोड़। अब जो विशिष्ट मंत्रालयों को प्रदान किया गया है एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, इसके बारे में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ आवंटन किया गया है, मतलब रखा गया है बजट में कि इतना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए 2.78 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए 2.55 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2.130 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए 2.03 लाख करोड़। यदि अब रक्षा बजट 2024-25 के बारे में बात की जाए तो 2024-25 में रक्षा बजट 6,81,540.85 करोड़ रुपये रक्षा बजट रखा गया है। कुल केंद्रीय बजट का ये 13.04% है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2024-25 का जो बजट आया है उसमें रक्षा बजट का कितना परसेंट कुल केंद्रीय बजट रखा गया है, तो वो रखा गया 13.04%। वित्त वर्ष 2023-24 में ये 4.72% अधिक था। रक्षा बजट 2024-25 के कुछ फैक्ट देखें तो 2024-25 में जो रक्षा पेंशन में आवंटन रखने के लिए बजट पेश किया गया, बजट में भाग रखा गया, वो है 1,41,205 करोड़ और रक्षा पेंशन बजट में 2023-24 में 24 से ये 2.17% ज़्यादा है, अधिक रखा गया है। रक्षा में पूंजीगत व्यय के बारे में चर्चा की जाए इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए रखा गया है 1.77 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 1.68 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए 1.37 लाख करोड़ और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए 1.27 लाख करोड़। अब यदि रक्षा पेंशन वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा पेंशन के लिए देखा जाए तो कितना आवंटन किया गया है 1,41,205 करोड़, जो कि 2023-24 की रक्षा पेंशन बजट से 2.17 करोड़ 2.70% अधिक है।
रक्षा में पूंजीगत व्यय 1.72 लाख करोड़ रुपए। सशस्त्र बलों का जो राजस्व व्यय है ये 92,088 करोड़ रुपए रखा गया है। भारतीय तटरक्षक ICG 7,06,51.80 करोड़ रखा गया है, जबकि BRO के लिए 6,500 करोड़ रुपए का भाग रखा गया है। पूर्व सैनिक कल्याण योजना के लिए 6,968 करोड़ रुपए और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के लिए 23,855 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यदि इस बार के रेल बजट के बारे में चर्चा की जाए तो 2024-25 में जो रेल बजट रखा गया है वो कितना 2,52,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि 2023-24 की तुलना में 5.8% अधिक रखा गया है। यदि इसमें बात की जाए तो इस बार रेल बजट के 2024-25 के कुछ फैक्टर हैं जिनमें 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों को शामिल किया गया है। इनका विस्तार किया जाएगा इस बार, ऊर्जा, खनिज, सीमेंट, गलियारे, और इनके लिए PM गति शक्ति योजना के तहत कुल लागत का 11 लाख करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। तीनों नए रेल कॉरिडोरों पर अगले 5 साल में काम पूरा किया जाएगा। पहला ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा, दूसरा पोर्ट जिसे बंदरगाह बोला जाता है, कनेक्टिविटी गलियारा पर ध्यान फोकस होगा इस बार। तीसरा उच्च यातायात घनत्व अमृत चतुर्भुज गलियारे पर फोकस किया गया है और 40,000 पारंपरिक रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तन करने के लिए रखा गया है। 2031 तक माल ढुलाई की गति लगभग 4,000 मिलियन टन प्रति एनुअल पर एनुअल से बढ़कर 8,000 मिलियन टन पर एनुअल का अनुमान रखा गया है। लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार और समग्र लागत में कमी आएगी। कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का विस्तार किया जाएगा। अगले 5 वर्षों के दौरान 40,000 किलोमीटर रेल ट्रैक बनाए जाएंगे। वर्ष में 4 बार रेलवे में नियुक्तियां होंगी, जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर में। 2030-31 तक रेलवे में वेटिंग की समस्या को पूर्णतः निदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट में 2024-25 में 19,575 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा और मध्य प्रदेश के लिए 2024-25 के बजट में 15,141 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया जाएगा। यदि इस बार के कृषि बजट के बारे में चर्चा की जाए तो 2024-25 में कृषि बजट 1,27,469.88 करोड़ रुपए रखा गया है। कृषि विभाग को 1,17,528.19 करोड़ रुपए और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए 9,941.09 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। 2024-25 में कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने का वादा किया गया है। PM किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। PM किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1,361 मंडियों को विकसित और एकीकृत किया है। पशुपालन और डेयरी विभाग को 2024-25 के बजट का 4,521.24 करोड़ रुपए प्रदान किया जाएगा। यदि अब इस बार के 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य बजट के बारे में चर्चा की जाए तो 2024-25 में स्वास्थ्य बजट में 90,658.63 करोड़ रुपए का हिस्सा बजट शामिल किया गया है, जो कि 2023-24 के वित्त वर्ष से 5.8% अधिक है। इस बार का स्वास्थ्य बजट और परिवार कल्याण विभाग को 87,656.90 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, का हिस्सा रहेगा केंद्रीय बजट के रूप में। और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को 3,001.73 करोड़ का बजट रखा गया है। 2024-25 के बजट के कुछ स्वास्थ्य बजट के कुछ फैक्ट देखे जाएं तो आयुष मंत्रालय को 3,712.49 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल विभाग के लिए 4,089 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा।
जन धन औषधि योजना के लिए 1,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा। और 30 लाख से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय के तहत स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया जाएगा। सर्वाइकल ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की लड़कियों की टीकाकरण को प्रोत्साहन किया जाएगा। और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन किया जाएगा। यूवेन प्लेटफॉर्म और सघन मिशन इंद्रधनुष तेजी से पूरे देश को कवर करेगा। यदि किसी बजट 2024-25 के इफेक्ट के बारे में चर्चा की जाए तो PM किसान योजना को आवंटन 60,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को 2,13,019.75 करोड़ रुपए का आवंटन, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग को 139.05 करोड़ रुपए का आवंटन, सहकारिता मंत्रालय के लिए 1,183.39 करोड़ रुपए का आवंटन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को 7,105.74 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। और फूड प्रोसेसिंग और उद्योग मंत्रालय के लिए 3,290 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। 2024-25 का जो बजट है वो किस थीम पर पेश किया गया है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें 4 प्रमुख वर्गों पर ध्यान दिया गया है। गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता, किसान पर फोकस किया गया है। उधारी से अलग कुल प्राप्तियाँ 30.80 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपए का अनुमान 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला। PM जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण किया गया। स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण प्रदान किया जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद की जाएगी। PM किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। PM फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई जाएगी। मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ ऋण महिला उद्यमियों को दिए जाएंगे। PM आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 2 एकड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य रखा गया है। छत पर सौर प्रणाली रूफ टॉप सोलराइजेशन योजना 1 करोड़ परिवार हेतु। छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे। PM किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए। पूंजीगत व्यय के परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया, जो कि GDP का 3.4% है। 4,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। देश में हवाई अड्डों की संख्या 149। 2030 तक 100 मीट्रिक टन के कोयला गैसीकरण और तेलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस PNG, कंप्रेस बायोगैस के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। प्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखा जाएगा। प्रत्येक
करों और आयात शुल्कों की वर्तमान दरों को बेहतर रखा जाएगा। कर रिटर्न प्रोसेस करने की औसत समय सीमा 2013-14 के 93 दिन से घटकर 8 दिन रह गई। इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपए होगा। यदि 2023-24 के बजट का अनुमान देखा जाए तो कुल व्यय 2023-24-25 में 47,65,678 करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है, जो कि 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6% अधिक है। इस बार का बजट कुल प्राप्तियां उधारी छोड़कर 30,80,274 करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है, जो कि 2023-24 में है संशोधित अनुमान से 11.8% अधिक है। राजस्व घाटा जीडीपी के 2% पर लक्षित है, जो 2023-24 में 2.9% बजटीय अनुमान से कम है। राजस्व व्यय 3.2% है और पूंजीगत व्यय 16.9% बढ़ने का अनुमान है। जीडीपी वृद्धि का अनुमान 24.25 में नॉमिनल जीडीपी 10.25 की रेट से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आयकर टैक्स स्लैब पर यदि बात किया जाए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 0 से 3 लाख रुपए तक पर कितना 0% का ब्याज लगेगा। 3 से 16 लाख रुपए तक 10% का ब्याज लगेगा। 9 से 12 लाख रुपए तक 15% का ब्याज रहेगा और 12 से 15% लाख रुपए तक 20% का ब्याज रहेगा और 15 लाख से ऊपर पर 30% तक ब्याज रहेगा। तो ये हुआ आज का हमारा बजट के बारे में सेशन। इसमें हमने देखा कि 2024-25 में बजट में किस क्षेत्र में कितना प्रदान किया गया है और 2023-24 के मुकाबले इस बार कितना अधिक रखा गया है, 2023-24 में कितना था और 2022-23 में क्या था। इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने समझा। ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।